सभी साईं भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आप सभी को गणेशोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेशोत्सव, गणेश चतुर्थी, इस विषय पे कुछ बोलना है, इसलिए आज का ये शूट हो रहा है। गणेश जी को हम लोग बुद्धिदाता कहते हैं। हमारे अंदर में जो बुद्धि है उसके स्वामी मानते हैं हम गणेश जी को, और इस वजह से गणेश जी का मकाम हमारे जीवन में बहुत गहरा है। गणेशोत्सव कहते ही सबसे पहले 3 प्रक्रियाएं गणेश जी की जो मुख्य हैं वो हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली प्रक्रिया है गणेश का आवाहन। गणेश जी को जितने बाजे गाजे के साथ, जितने हर्षोल्लास के साथ हम गणेश जी का आगमन करते हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने हृदयों में, तो वो है पहला प्रक्रिया, गणेश का आवाहन, गणेश का आगमन। और दूसरा है गणेश जी का पूजन। कुछ लोग 1.5 दिन का गणेश जी को रखते हैं अपने घर में और फिर बाद में विसर्जित कर देते हैं। कुछ लोग 5 दिन रखते हैं, कुछ लोग 7 दिन रखते हैं, कुछ लोग 11 दिन रखते हैं। तो उतने दिनों तक दिए को बूझने तक नहीं देते हैं जो गणेश जी के सामने प्रज्वलित करते हैं। अखंड ज्योति जलाए रखते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं, नैवेद्य का भोग चढ़ाते हैं, बड़ी सजगता के साथ उनकी पूजा करते हैं। और आखिर में जैसी जिसकी भावना है, 1.5 दिन में, 5 दिन में, 11 दिन में गणेश जी को ले जा करके पानी में विसर्जित कर देते हैं। अब सवाल ये है कि ये प्रक्रियाएं क्या हैं? गणेश जी का आगमन, गणेश जी का पूजन, गणेश जी का विसर्जन, ये कोई ऐसे ही नहीं है, बहुत गहरा सिद्धांत है इसके पीछे। गणेश जी का आवाहन का मतलब है हमारे जीवन में बुद्धि का आगमन, सद्बुद्धि का आगमन। सद्बुद्धि में कहूंगा उसे, केवल बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि का आगमन। अगर हमारे बुद्धि में विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, सदग्रंथों का पठन पाठन नहीं है, उसकी रोशनी नहीं है, साधु सत्पुरुषों का सहवास नहीं है, सत्संग नहीं है, तो वो बुद्धि कुबुद्धि है। तो अगर इतना विवेक से अगर वो बुद्धि को भर देते हैं हम, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ईमान है, क्या बेईमानी है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या नीति है, क्या अनीति है, तो ये जो पूरा बुद्धि को जो विवेक से भरना है, हकीकत में वो है गणेश जी का आगमन, गणेश जी का आवाहन। कि आज के बाद अगर जीवन जिएंगे तो रोशनी के सहारे जिएंगे, वरना ये जीवन अगर हमारे हाथ से छूट भी जाए तो गम नहीं। इतनी प्रखर वैराग्य के प्रति अगर हमारी भूख बढ़ जाती है और उतना विवेक से अगर हम भर जाते हैं, तो मान लेना हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में गणेश जी प्रवेश कर गए। वो वास्तविक रूप से आगमन है गणेश जी का, वो वास्तविक आवाहन है गणेश जी का। यदि हम अपने बुद्धि को प्रखर विवेक से भर दे, वैराग्य से भर दे, सत्शास्त्रों के पठन पाठन से भर दे, पारायण से भर दे, धर्म, नीति, मर्यादा, श्रद्धा, सबूरी से भर दे, तो मान लेना आगमन हो चुका है गणेश जी का, गणेश जी का आवाहन हो चुका है। अब दूसरी प्रक्रिया, स्थूल रूप से गणेश जी को लाना, स्थूल रूप से गणेश जी की पूजा करना और अपने अपनी मनौतियां रखना और फिर बाद में एक दिन ले जाकर के पानी में विसर्जित करना, इतना गणेश पूजा नहीं हो सकता, इतना ही गणेशोत्सव नहीं हो सकता। इतने से मतलब गणेश चतुर्थी नहीं मनाया जा सकता, बहुत गहरा अर्थ है। तो पहली प्रक्रिया हमने देखा कि गणेश का आवाहन यानी हमारे बुद्धि में विवेक का आगमन।
हमारी बुद्धि में वैराग्य का आगमन, हमारी बुद्धि में साधु सत्पुरुषों के प्रति जो भक्ति है उसका आगमन, उनका आज्ञा पालन को समझना माने गणेश जी का आवाहन, उनकी मर्जी को जानना यानी गणेश जी का आवाहन। तो ये ओरिजिनल आवाहन है। ये मूर्ति पूजा से हमको वहां तक पहुंचना है, वरना अगर वो मूर्ति पूजा तक ही अगर हम सीमित रहें तो फिर उसका हम पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, हमारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि गणेश जी को लाओ नहीं, गणेश जी को बिठाओ नहीं, गणेश जी की पूजा मत करो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमारी भक्ति होती कैसी है नॉर्मली, कि सकाम होते हैं कामनाओं के चलते, क्योंकि गणेश जी मनौतियों को पूरा करते हैं, मन्नतों को पूरा करते हैं, इसलिए घर घर में गणेश जी को ला करके बिठाने का चलन है। बुरा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है, ये कहना है। तो पहली प्रक्रिया हो गई गणेश जी का आवाहन यानी क्या। अब है गणेश जी की पूजन। तो जिस बुद्धि में हमने विवेक का आगमन किया, जिस बुद्धि में हमने सदग्रंथों का पठन पाठन किया, जिस बुद्धि में हमने सदगुरु के वाक्यों को श्रवण किया, उनकी मर्जी को जाना, अब उनके मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को ढालना यानी वास्तविक गणेश पूजन है। वो जो कुछ भी हमने श्रवण किया है, वो जो कुछ भी हमने सुना है, सदग्रंथों से हमने सुना है, सत्पुरुषों से हमने सुना है, उनकी मर्जी को जाना है, उसके अनुरूप अगर हम अपने मन, इंद्रिय और शरीर को ढाल सकें, उसके अनुरूप अगर हम वैसा जीवन जी सकें, तो मान लेना वास्तविक गणेश पूजन हो रहा है। तो ये दूसरी प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया में पहले रोशनी से बुद्धि को भरना यानी गणेश जी का आवाहन, और वो जो रोशनी से भरा हुआ बुद्धि है अब उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना यानी गणेश जी का पूजन है। ये ओरिजिनल पूजन है। अगर ये पूजन, ये आगमन अगर आप कर रहे हैं तो सच कहता हूं, हो सकता है आप एक साल भी अपने जीवन में मतलब आपने गणेश जी की पूजा नहीं की होगी, आपने ला करके उनको घर में बिठाया नहीं होगा, लेकिन पल पल गणेश जी आपके हृदय में निवास कर रहे हैं और सजग हैं। वहां तो मूर्ति को ले जाकर के आप विसर्जित कर देते हैं, लेकिन यहां जो आपने अपने हृदय में गणेश जी को बिठाया है वो कभी विसर्जित नहीं होते हैं और उनकी पूजा अविराम चल रही होती है। तो हकीकत में ये गणेश पूजन है कि जितनी रोशनी को मैंने अपनी बुद्धि में प्रकाशमान किया है, तो वो रोशनी, वो आज्ञा, वो मर्जी को जान करके वैसा अपने जीवन को उसी अनुरूप बदलना, उसके अनुरूप अपने आप को ढालना, और वक्त पड़े तो अपने मन के खिलाफ जाकर के भी सदगुरु की मर्जी को, सत्शास्त्रों की मर्जी को अपने सराखों पर रख करके अपने मन को अगर मार कर ही सही, लेकिन अगर वैसा जीना भी पड़े तो पल पल वैसा जीना, यानी वास्तविक गणेश पूजन है। और आखिर में गणेश जी का विसर्जन। अब देखिए कई लोगों को यह सवाल उठता है कि इतनी श्रद्धा से गणेश जी को लाते हैं, इतनी श्रद्धा से 5 दिन 7 दिन 11 दिन या जिनकी भावना 1.5 दिन की होती है, तो उतने समय तक हम लोग इतने श्रद्धा से उनकी पूजन करते हैं और फिर ले जाकर के उनको पानी में विसर्जित कर देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिस बुद्धि को आपने विवेक से भरा, जिस बुद्धि से आपने इतने सत्कार्य किए, उनकी मर्जी से अपने जीवन को आपने ढाला, उनकी मर्जी के अनुरूप आप जीवन भर चलते रहे, उसका जाने अनजाने में चलते 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 सात्विक अहंकार जम ही जाता है। और हकीकत में वो सात्विक अहंकार का विसर्जन है जो एंड में जाकर के गणेश जी को हम पानी में विसर्जित करते हैं। वो हमारे सत्कर्मों के करने के बाद जो सात्विक अहंकार हमारे जीवन में आता है, वो सात्विक अहंकार को पानी में ले जाकर के डुबोना है कि हम निरहंकार हो सकें। और जब तक हम निरहंकार नहीं होते हैं, वो निरहंकार परमात्मा हमारे हाथ नहीं लगता। इसीलिए आखिर में वो सात्विक अहंकार को भी डुबोना होता है, विसर्जित करना होता है।
तो वो हकीकत में विसर्जन है। लेकिन अगर सत्वगुण किए ही नहीं है, सत्कर्म किए ही नहीं है, तो सात्विक अहंकार आएगा कहां से, जिसको आप विसर्जित करेंगे। इसीलिए सबसे पहले बुद्धि को विवेक से भरना, यानी गणेश जी का आगमन, वो विवेक भरा बुद्धि को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन में लाना, प्रैक्टिकली वैसा जीना, यानी गणेश जी का पूजन, और आखिर में वैसा जीते रहने के वजह से, उन सत्कर्मों के वजह से, उन सत्कार्यों के वजह से जाने अनजाने में जो सत्वगुण का अहंकार भर जाता है, वो अहंकार को विसर्जित करना, यानी वास्तविक गणेश विसर्जन है। तो जब तक ये गहराई अगर हमारे जीवन में उतरता नहीं है, तो आप सैकड़ों साल तक, सैकड़ों जन्म लेकर के भी अगर आप गणेश जी को ऐसे ही लाते रहेंगे, ऐसे ही बिठाते रहेंगे, ले जाकर के विसर्जित करते रहेंगे, तो उसका कोई मायना नहीं रहेगा, जब तक कि ये गहराई हमारे जीवन में उतरता नहीं है। और जब तक ये गहराई उतरता नहीं है, तो मान लेना कि वास्तविक गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव आपके जीवन में अभी आया ही नहीं है। मैं बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन ये एक कड़वा सच है। कई बार तो ऐसा होता है, मैंने कई लोगों के मतलब घरों में गया हूं, उन लोगों से मिला हूं, गणेश चतुर्थियों पे बुलाते हैं, प्रेम से बुलाते हैं, जाता हूं, लेकिन बड़ा तकलीफ के साथ ये बात कहना पड़ता है कि जो सुबह शाम आरती गाते हैं, वो आरती का मायना तक उनको मालूम नहीं होता। तो इस तरह से मतलब गणेश पूजन नहीं हो सकता। प्लीज, अगर बुरा लग रहा है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जब तक ये रीति रिवाज से ऊपर उठ करके उसकी गहराई अगर हमारे हाथ नहीं लगती हैं, तो फिर ये रीति रिवाज सदियों तक यूं ही चलते रहेगी। लेकिन जिस क्लैरिटी को आज आप ले जाएंगे, अगर वो क्लैरिटी के साथ अगर आप गणेश जी का आगमन करते हैं, तो वाकई में वो आपके जीवन का ओरिजिनल गणेशोत्सव है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में ये जो वीडियो आज आप देख रहे हैं, आपके हृदय को झकझोर के रख देगा। ये ओरिजिनल गणेशोत्सव है। तो ये उत्सव आपके जीवन में आए और पल पल, हर पल आपका जीवन उत्सव बन जाए, इस कामना के साथ मैं विश्रांति लेता हूं। जय साई राम। मनोहारिणी, शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी, मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।